वट सावित्री का पूजा क्यों किया जाता है, क्यों व्रत रखते हैं? पति की लंबी उम्र के लिए। पति की लंबी उम्र के लिए। हाँ। माता सती माता अपने पति सत्यवान की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री की पूजा करती अच्छा, है। इस पूजा की विधि क्या है, कैसे पूजा की जाती है? वट वृक्ष के नीचे बैठ के पंखे से भगवान जी को सेवा किया जाता है, उसके बाद अपने पति की सेवा की जाती है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम लोग शिवहर जिले में हैं और यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ लगी हुई है। ये भीड़ क्यों है, इसके बारे में आपको जानकारी देते हुए बता दें कि आज वट सावित्री का व्रत है और ये वट सावित्री का जो व्रत होता है, क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है, इसकी जानकारी के लिए हम आज यहाँ आए हुए हैं। और चूंकि ये साल में एक बार यहाँ पर काफ़ी भीड़ होता है, काफ़ी मेला भी लगता है, लेकिन आज वट सावित्री का व्रत के दिन यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो सुहागिन महिलाएँ हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना करने आती हैं और इस वट वृक्ष में जो है एक धागे लपेटती हैं। उस धागे के पीछे की क्या कहानी है, क्या कथा है, क्योंकि ये सनातन धर्म की एक खूबसूरती है और ये प्रकृति है। जिस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में सुहागिन महिलाएं यहाँ पर आकर के पूजा अर्चना कर रही हैं। हम ये चीज़ आपको दिखाएंगे। वट सावित्री का पूजा क्यों किया जाता है, क्यों व्रत रखते हैं? पति की लंबी उम्र के लिए। पति की लंबी उम्र के लिए। हाँ। अच्छा, आपको कौन बताया कि पति की लंबी उम्र के लिए पूजा किया जाता है? बड़े बुजुर्ग करते हैं तो हम लोग करते हैं ना। अच्छा, ये इसे पूजन का काल पूर्व काल से आदिकाल से चला आ रहा है। इस पूजा को मेनली औरत लोग, स्त्रियां लोग, जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए इस पूजन को करता है। माँ विष्णु भगवान के स्वरूप में इस वट वृक्ष को माना जाता है और यहाँ आकर भगवान विष्णु से अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए, दीर्घायु की कामना के लिए, अपने सौभाग्य की चिरायु के लिए इस व्रत को स्त्रियां करती है और इस व्रत को करना चाहिए। बहुत सारा अपने पति को लंबी उम्र के लिए, लंबी उम्र के लिए, ताकि उनका लंबी उम्र हो जी। अच्छा, बना रहे। बिल्कुल। अच्छा, इसमें कैसे क्या आप लोग कैसे पूजा करते हैं? पूजा करना है, आज फास्टिंग किए हुए हैं, हर चीज का फल लेकर आए हुए यहाँ पूजा करेंगे, फिर घर जाएंगे, उनका हस्बैंड का अपना पूजा करेंगे। सावित्री माता के, वट सावित्री माता जो है, सावित्री माता वो की हुई है, तो हम लोग भी करते हैं हिंदू धर्म। ऐसा बहुत पहले के सतयुग के बात है। सतवाहन राजा थे, वो सतवाहन बहुत सत्यवादी थे, उनको प्रजा को पालन करते थे और हरदम दान देते थे। उनके राज में रहते हुए कोई दुखी नहीं रहता था, जिसको कष्ट होता था वो तत्काल पहुँचते थे। लेकिन उन्हीं के राज में एक पार्वती जी एक बार पूछे शंकर जी से, कहा कि हे शंकर जी बताइए, और यह सृष्टि का रचना कौन किए? तो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना किए। उस समय ब्रह्मा की पुत्री सावित्री बहुत सत्यवती थी, धर्म के पालन करती थी, प्रजा का पुत्र मान करती थी। उसने क्या किया? उसका पिता ने कहा क्या कि मेरी पुत्री जिसको गले में माला पहना देगा उसी के साथ इसका विवाह होगा। या क्या क्या माला लिया और माला लेकर घूमते घूमते चला और संजोग से सतवाहन की आयु कम था, मात्र 2.5 वर्ष आयु था, लेकिन माला ले जाकर क्या किया? सतवाहन को गले में डाल दिया। नारद जी हंसने लगे, इसका आयु 2.5 वर्ष मात्र है और इसको गले में डाल दिया। वो कहा कि हर कस लगा नहीं। कोई पिताजी उसके कहा कि तुम छोड़ दो, दूसरा वरदान लो, दूसरे को वरमाला पहनाओ। कि नहीं, मैं जो वर पहले डाल दिया हूँ वही मेरा वर रहेगा। उसी के साथ में धूमधाम के साथ उसका विवाह हुआ और सतवाहन वो क्या किया? सावित्री ने अब कहा कि धर्म को नारद जी को बताया हुआ, मैं वही काम करूँगा। वो क्या किया? ज्येष्ठ महीना में कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन आया। एक दिन पहले क्या करना चाहिए? नदी के तट में जाकर अबला का तेल आदि लगाकर स्नान कर व्रत को पालन करना चाहिए और अमावस्या के दिन क्या करना है? व्रत को उपवास करना चाहिए। अब वट के वृक्ष की जदीद सत्यवान और सावित्री के दोनों को यह पूजा करना चाहिए। उसमें गंध पुष्प धूप दीप तांबूल नाना प्रकार के पकवान पंखा वगैरह जितने हैं ये सब अर्पण करके उनकी पूजा करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए। इस प्रकार जो करता है उसकी पति के रक्षा होता है, सौभाग्य की रक्षा होता है, पुत्र की प्राप्ति होता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होता है, धन की प्राप्ति होता है, अविष्ट काम की सिद्धि होता है। सावित्री ने उस व्रत को किया। उस समय जमराज का दूत वहाँ आ गया। किसको? आयुष का पूर गया था, आयुष ले जाने के लिए जमराज का दूत आया, देवदूत पहुंच गया और कहा कि नहीं ये धर्मात्मा है, तुम ले सकते हो। और क्या क्या? जमराज का दूत उसका ठट्टी लेकर लौट के चला गया और वो जीवित हो गया। सत्यवान जीवित हो गया। इसके लिए नाम उसका सत्यवान पड़ा, इसीलिए उसका नाम सत्यवान पड़ा। और उस समय से ये व्रत को प्रारंभ हुआ, लोग स्त्रियाँ लोग करने लगा। तो उसी प्रकार से अपनी सौभाग्य की रक्षा करने के लिए करता है, पंखा को डुलाता है कि मेरा पति जिंदा सौभाग्य रखे और आशीर्वाद लेकर यहाँ से जाते हैं। और इस प्रकार व्रत कर रात भर जागरण करना चाहिए। बाद कल होकर क्या करना चाहिए? इस महाव्रत का नदी में जो पूजा हो उसको प्राहित कर बांस के पात हो, सोना चांदी के पात हुए, ब्राह्मणों को अन्न आदि भर का गौदान दक्षिणा आदि देकर व्रत का बाद उसमें कुमारी कन्या 8 वर्ष की कन्या को कम को भोजन कराना चाहिए। खीर पकवान लड्डू मिठाई मीठा चीज खट्टा चीज नहीं खिलाना चाहिए। और जिस प्रकार जो करती है सौभाग्य की रक्षा होता है, पुत्र की प्राप्ति होता है, लक्ष्मी उसको भी बाद में किया व्रत को 100 पुत्र हुआ।
100 पुत्र हुआ, सभी पुत्र जीवित रहे, इसीलिए महान व्रत को किया जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सभी कुछ बारीकियों के साथ इन्होंने बताया कि किस लिए ये पूजा बनाया जाता है, किस लिए व्रत रखा जाता है, कब से इसकी शुरुआत हुई, और ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म की खूबसूरती है जिस प्रकार से मनाया जाता है। अच्छा, ये धागे का क्या प्रचलन है, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। ये थोड़ा सा इधर घूम कैमरे में